वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब चलते हैं हमारे आज के लेसन मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू विद डिटेल। ये एक प्रश्नों की एक उत्तरमाला सीरीज़ है। इसमें आपको अदर एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एसएससी और अदर जैसे यूपीपीसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम पे आपको बहुत मदद मिलेगी। अब चलते हैं हमारे आज के नए लेसन पे। थैंक यू। हेलो, आज हम लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एमसीक्यू फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशनल मूवमेंट के बारे में। ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्ज़ाम और अदर एसएससी एग्ज़ाम में और रेलवे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस सेक्शन से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? बताइए क्वेश्चन में। स्वराज दल से राजगोपालाचारी संबंधित नहीं थे। इसके बारे में पॉइंट में दे देता हूँ कि इसके बारे में पॉइंट क्या है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने दिसंबर 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन में कार्यक्रम में संबंध प्रस्ताव रखा और तर्क दिया कि इससे या तो विधान परिषदों का स्वरूप बदलेगा या वे खत्म हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के दूसरे खेमे ने, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सीआर गोपालाचारी कर रहे थे, ने इसका विरोध किया। प्रस्ताव के पक्ष में 890 और विरोध में 1784 मत पड़े। प्रस्ताव नामंजूर हो गया। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। 1 जनवरी 1923 को एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी की गठन की घोषणा की गई। इस पार्टी को बाद में स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। सीआर दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू मंत्रियों में से एक थे, पर इसमें राजा गोपालाचारी नहीं थे। अन्य सहयोगी इसमें थे अयंगर थे, फिर विट्ठल भाई पटेल थे। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका प्रश्न का आंसर जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक हुआ था, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा मोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। 13 अप्रैल जो वैसाखी का दिन था, पंजाब में फसल कटाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सरकार ने कोई भी मीटिंग, सामूहिक कार्य, एकीकरण और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 4 बजे जलियांवाला बाग में जलसा हुआ, जिसमें रोलट एक्ट का विरोध हुआ। जनरल डायर ने 15 से 20 हज़ार लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार मारने वालों की संख्या 1000 से के लगभग थी। हत्याकांड की जांच 19 अप्रैल 1919 को हंटर कमेटी की नियुक्ति हुई, जिसकी रिपोर्ट 28 मई 1920 को प्रकाशित हुई। गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मस्वरूप अपनी उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला हत्याकांड के बाद में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित हैं। मतलब बहिष्कृत भारत किससे संबंधित? आत्माराम पांडुरंग से, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फूले, BR अम्बेडकर। ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। बहिष्कृत पत्रिका BR अम्बेडकर से संबंधित है। इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 ईस्वी मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1924 में इन्होंने बम्बई में बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा तथा केसरी पत्रिका निकाली है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तिलक निकाली थी। और ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की है, ज्योतिबा फूले ने। और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में रानाडे के साथ मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है,
क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या कोई नहीं? इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन 20 करेक्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बारे में जानकारी इस प्रकार है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध डांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ। इसका कारण साइमन विरोधी आंदोलन, क्रांतिकारी आतंकवाद का पुनर्जीवित होना, समन्वयवादियों के नेतृत्व में कामगारों द्वारा उग्र विरोध, नेहरू का रिपोर्ट का अस्वीकार किया जाना। फिर गांधी ने 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री प्रस्ताव रखा, जिसका मुख्य मांगे थी भू राजस्व आधा करना, सैनिक व्यय में 50% की कमी करना, और नमक कर की समाप्ति, विनिमय दर की कमी, गुप्तचर विभाग की समाप्ति और विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात कर और विनिमय दर में कमी करना था। भारत छोड़ो आंदोलन जो बना था 8 अगस्त 1942 को हुआ था, और असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए गए अन्य आंदोलन थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1931, 1921, 1929 या 1930? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में हुआ था। और इसके बारे में देखिए, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्व स्वतंत्रता के प्रस्ताव इसी अधिवेशन के दौरान पारित किया गया, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाने का निश्चय लिया गया, और 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। 1931 से कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया और आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा भी की गई। और जब 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाने का निश्चय किया गया, पर उस दिन झंडा तो फहराया गया, पर उस दिन को 26 जनवरी को बनाने के लिए जब हमारा 26 नवंबर को संविधान पारित हो गया था, उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी इसीलिए डेट को लागू किया गया, क्योंकि इन्होंने पहले ही 26 जनवरी 1929 को बनाने का निर्णय किया। इस 26 जनवरी को याद करने के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान की स्थापना करके गणतंत्र दिवस की स्थापना की। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए हुम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी? क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। उस समय भारत के 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसकी नींव रखी। अखिल भारतीय स्तर पर यह भारतीय राष्ट्रवाद को पहले सुनिश्चित अभिव्यक्ति की एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इन्होंने ही एओ हुम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अब चलते हैं हमारे इस सेशन के लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न में दिया हुआ है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? पंजाब केसरी, गुरुदेव, गुजरात रत्न, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर गोल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, और गुरुदेव के नाम से किसे जानते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और पंजाब केसरी के नाम से जानते थे लाला लाजपत राय जी को। और यही सेशन आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।